हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अभी अपने एजुकेशनल सेशन में जो हम रिवीजन का सेशन स्टार्ट किए हैं, इस सेशन में जो हमारा अगला टॉपिक है वही रिप्रोडक्शन के आगे का। कल हमने बात किया था बेटा किसका, स्क्रोटल सैक की, स्क्रोटम की। आज हम बात करते हैं बेटा किसका, टेस्टिस की। तो अगर हम बात करते हैं बेटा टेस्टिस की, तो बोला गया जो टेस्टिस है हमारा वो ओवल शेप होता है। कैसा है? ओवल शेप का हमारा टेस्टिस कैसा है बेटा, ओवल शेप का है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेस्टिस की अगर हम बात करें, ये 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। कितना लेंथ होती है बेटा? 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं लेंथ की, 4 to 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं विड्थ की, विड्थ कितना बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता होगी। अब हम बात करते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात हम करें बेटा, तो जो टेस्टिस है बेटा उसमें 3 लेयर पाई जाती है, 3 कवरिंग होती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस। आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्यूनिका वेजिनैलिस। जो मिडिल कवरिंग होती है इसको बोलते हैं बेटा क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो सबसे लास्ट की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा क्या? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में 3 कवरिंग या 3 वॉल आप मान लीजिए। आउटर मोस्ट उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडिल वाली इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो सबसे इनर साइड की होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर हम बेटा टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी, अभी हमने क्या बताया? ट्यूनिका वेजिनैलिस। आउटर मोस्ट कवरिंग जो क्या बताया हमने बेटा? ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये इनकम्प्लीट लेयर होती है बेटा, ये लेयर कंप्लीट नहीं होती है। जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां पे, जहां पे नर्व एंडिंग है, जहां पे कंटेंट, इस टेस्टिस के कंटेंट बाहर निकल रहे हैं, वहां पे क्या होता है बेटा? ये अब्सेंट होती है। इसके बाद एक दूसरी लेयर है, इसको बोलते हैं बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कंप्लीट लेयर है। इसके बाद एक लेयर और पाई जाती है अपनी, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये भी क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। ये 3 लेयर कवरिंग हो गई। सबसे पहले आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं बेटा? इसको ट्यूनिका वेजिनैलिस। इस वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
अब ये टेस्टिस बेटा क्या होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब। इस टेस्टिकुलर लोब में क्या होता है बेटा, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएगी। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां तक बात समझ आई प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एक डक्ट बाहर निकलती है, जो इस यहां पे इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो दो तरह की लेयर से लाइंड होती है। एक क्यूबॉइडल लेयर होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर, यही क्या होता है, डिवाइड करके फर्दर फ्यूचर में स्पर्म बनाएगी, हम इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे आगे। और दूसरी क्या होती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए पाई जाती है एक सेल जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। तो अभी आप इतना समझिए कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पर्म एक ट्यूब्यूल के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा। प्यारे बच्चों, हमने बताया सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, सबसे इनर लेयर इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। हमने बताया बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस इस पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या होती है बेटा, इनकम्प्लीट होती है। बाकी ये दोनों लेयर कैसी होती है बेटा, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हमने बताया बेटा कि इस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब की अगर हम बात करें, लगभग इनका नंबर होता है 250। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए गए, इस कंपार्टमेंट को बोला गया टेस्टिकुलर लोब। मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसमें कमरा, तो ऐसे इसमें छोटे छोटे कमरे पाए गए, इनको बोला गया टेस्टिकुलर लोब। इस कमरे के अंदर क्या हो गया बेटा, जैसे हम अपने कमरे के अंदर आते हैं, ऐसे इस कमरे के अंदर पाई जाती है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब में लगभग 1 से 3 इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नंबर होती है बेटा। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो अलग से टॉपिक हम पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा जान लीजिएगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो लाइंड होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं उसमें। एक क्यूबॉइडल सेल होती है जो आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, उसको जर्मिनल एपिथेलिया भी बोलते हैं। दूसरी क्या होती है बेटा, एक पाई जाती है सर्टोली सेल, ये होती है क्या, नर्स सेल भी उनको बोलते हैं। ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आगे डिटेल बताएंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहां से देखिए एक ट्यूब्यूल अंदर आई है, एक ट्यूब्यूल निकली है, जो इन सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है उनको कंडक्ट करा रही है। कहां ले जा रही है, एक स्ट्रक्चर में जिसको नाम दिया गया बेटा क्या, रेटे टेस्टिस। क्या नाम दिया गया, रेटे टेस्टिस। ये जो ट्यूब्यूल है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकली है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसके बाद बेटा क्या हो, रेटी टेस्टिस से स्पर्म को आगे ले जाने का काम किसका होता है, वासा एफ्रेंसिया का होता है। किसका होता है बेटा, वासा एफ्रेंसिया का होता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कैपुट, कार्पस और कॉडा। कॉडा सबसे लास्ट वाला पोर्शन, कार्पस मिडिल पोर्शन और कैपुट हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये ओपन होता है फिर किस में बेटा, वॉस डिफरेंस में। वॉस डिफरेंस के बाद क्या होता है, वॉस डिफरेंस हमने बताया कि एक बड़ी सी क्या है, ट्यूब्यूल है जो यूरेटर को ओवरलूप करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो एक सॉलन पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। फिर बाद में यही ट्यूब्यूल आगे कंटिन्यू होगी और वहाँ पे
एक ग्लैंड पाई जाती है सेमाइनल वेस्किल। वो सेमाइनल वेस्किल का जो सेमाइनल वेस्किल से निकलने वाला जो डक्ट है और ये जो हमारी कॉमन डक्ट आई, ये दोनों मिल के बनाएंगे, आगे चल के कंटिन्यू होंगे, इनको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। पिछले टर्न पे हमने ये चीजें आपको बता दी थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म की, बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में, पाथवे ऑफ स्पर्म में। तो सबसे पहले स्पर्म बना कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद कहाँ गया बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, वहां से कहाँ गया? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहाँ गया बेटा? रेटे टेस्टिस में। और रेटे टेस्टिस से कहाँ गया बेटा? वॉसा एफ्रेंसिया में। अच्छा, ये याद रखना बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वॉसा एफ्रेंसिया तक इतना स्ट्रक्चर जो होता है ये बेटा पाया जाता है इनसाइड द टेस्टिस। इसको बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वॉसा एफ्रेंसिया तक का जो हमारे पास ये डक्ट है, इनको बोला जाता है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। अब बेटा एपिडिडाइमिस से लेकर बेटा ये यहां तक यूरेथ्रा तक का जो डक्ट पोर्शन है, इसको बोलते हैं बेटा क्या? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। ये टेस्टिस से बाहर निकल जाते हैं। ये यहां तक का पोर्शन इनसाइड द टेस्टिस प्रेजेंट होता है, यहां तक का बेटा वॉसा एफ्रेंसिया तक ये इनसाइड टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। और ये जो एपिडिडाइमिस होता, हमने आपको बताया था कि मान लो ये टेस्टिस है, इसके ऊपर क्या करती है? लूप बनाती है। कौन? एपिडिडाइमिस। तो ये क्या हुआ? टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर है। इस एपिडिडाइमिस से लेकर बेटा क्या यूरेथ्रा तक, इसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का, और ये था बेटा पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ स्पर्म कहां से स्टार्ट हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वॉसा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। उसके बाद क्या होता है? यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में क्या होता है? इजैकुलेशन आउटसाइड द बॉडी, स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के बाहर स्पर्म चला जाए तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों? चल, अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो है बेटा एसेसरी ग्लैंड देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक, मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड, तो हमने बताया था बेटा 3 एसेसरी ग्लैंड हैं। एक होता है बेटा सेमाइनल वेस्किल, एक ग्लैंड थी क्या बेटा? सेमाइनल वेसाइकिल। दूसरा था बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड।
तीसरा था बेटा क्या, जिसको बोला गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं सेमाइनल वेस्किल की, तो जो सेमाइनल वेस्किल है बेटा, ये क्या होता है, एक पेयर्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी है बेटा, ये सिंगल है और 5 लोब्ड होती है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी कैसी होती है बेटा, पेयर्ड होती है। कैसी होती है, पेयर्ड होती है। अगर हम बात करते हैं बेटा इनका सिक्रीशन कैसा है, तो सारे का सिक्रीशन कैसा होता है बेटा, एल्कलाइन। इसका भी कैसा है, एल्कलाइन। इसका भी कैसा होता है, एल्कलाइन। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकिल की, तो बोला गया जो सेमाइनल वेसाइकिल होती है बेटा, ये लगभग 60 to 70% पार्ट जो होता है सीमेन का, यही सिक्रीट करती है। 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट की, तो लगभग बेटा अगर हम अप्रॉक्स की बात करें तो ये 30% सीमेन का पार्ट सिक्रीट करती है। और अगर हम बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल की, ये तो 5 to 10%। यहां तक बात समझ में आई बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा कंटेंट की, तो बोला गया जो सेमाइनल वेस्किल है, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, फ्रक्टोज पाया जाता है। इसका जो सिक्रीशन है इसमें फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। इसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा क्या है, एक लोकल हार्मोन है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक लोकल हार्मोन है, ये स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड कराता है। तो ये वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन करेगा और सर्विक्स को डायलेट करता है। इसका काम क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन इन वेजाइना, और सर्विक्स को क्या करता है बेटा, डायलेट करता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये क्लॉटिंग एंजाइम सिक्रीट करता है। आपने देखा, सभी ने नहीं देखा होगा, जैसे स्पर्म जो निकलता है, या अगर हम बात करते हैं जो सीमेन निकलता है, वो क्लॉटेड फॉर्म में होता है। तो जो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा ये कैसे हैं, क्लॉटेड है। कहाँ पे, जब तक ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में प्रेजेंट हैं, तब तक ये कैसे होते हैं, क्लॉटेड फॉर्म में होते हैं। जो स्पर्म है वो क्या होता है, शुरू में मोटाइल है, बाद में वो नॉन मोटाइल हो जाता है। जैसे वो इपिडिडाइमिस में आता है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इपिडिडाइमिस या इपिडिडाइमिस का फंक्शन बताएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल बताते हैं कि हमारा जो सीमेन है वो कैसा है, क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है। अगर हम बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल की, तो बोला गया बल्बोयूरेथ्रल में ये क्या करता है, जैसे हमने टॉयलेट किया, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है बेटा, जो यूरिन है उसका जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक है। तो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइजेशन का काम कौन करती है, ये ग्लैंड करती है, हमारी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करती है। तो जब हम यूरिन पास कर रहे हैं, यूरिन पास करते समय क्या होता है, जो यूरेथ्रा का पैसेज है, उस यूरेथ्रा के पैसेज में क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक हो गया। अब क्या हुआ, जब
इसका सिक्रीशन कैसा है, अल्कलाइन है। अब जब एसिडिक पोर्शन को क्या करेगा, ये अल्कलाइन सिक्रीशन उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। दूसरा काम क्या होता है बेटा, ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में, जिससे स्पर्म आसानी से यूरेथ्रा से बाहर निकल सके। और क्या करता है बेटा, ये पेनिस को भी क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। बात समझ में आई। जो बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन है ये सीमेन बनाने में तो यूज हो ही रहा है, साथ में क्या करता है, यूरेथ्रा की एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और पेनिस को क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक बेटा, तो ये आपको ग्लैंड के फंक्शन और ग्लैंड का के बारे में चीज़ें पता चल गई होंगी और आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आएंगे एक एक पार्ट का, जिसमें एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, फिर जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा।